जहाँ भी गया केवल निराशा ही हाथ लगी। अब इस अंतिम परिस्थिति में कौन मेरी मदद करेगा। पूर्वजों की सारी जमीन तो उस ठाकुर का कर्जा चुकाते चुकाते खत्म हो गई। अब बस एक छोटा सा घर बचा है और साथ में एक जवान बेटी का बोझ। समझ में नहीं आता है कि 10,000 रुपया कहाँ से लाऊंगा। टेंशन नहीं ले। हे करण की माँ, तू तो हम सबको छोड़कर चली गई, लेकिन रानी और करण का बोझ मेरे माथे पर छोड़ गई। समझ में नहीं आता है कि क्या करूं। क्या हुआ पिताजी, आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी माँ की याद आ गई इसलिए रो पड़ा। नहीं पिताजी, कोई दूसरी बात है। आप जरूर हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कहीं ठाकुर ने कुछ कहा तो नहीं? हाँ बेटा, उस ठाकुर ने रुपये देने से इनकार कर दिए। क्यों पिताजी? क्योंकि वो नहीं चाहता है कि तुम पढ़ो और पुलिस इंस्पेक्टर बनो। हमारे जैसा गरीब आदमी तो उस ठाकुर का तलवा चाटता है। सिर्फ ठाकुर दिग्विजय सिंह के कहने पर मुझे पुलिस इंस्पेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता है बाबूजी। मांगने से आजकल कुछ नहीं मिलता है करण। इस जालिम जमाने के किसके आगे हाथ पसारोगे? इस इलाके के तमाम लोगों तो ठाकुर के इशारे पे नाचते हैं। हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है रवि, भले ही यह इलाका ठाकुर दिग्विजय सिंह का हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ। मेरा बेटा 10,000 रुपयों के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। हे भगवान, मेरे बेटे की लाज रखना। आप चिंता न करें पिताजी, भगवान मेरी पुकार को अवश्य सुनेंगे। हाँ चाचा जी, इंसान का दर्द और जालिम उस जमाने से हो सकता है। भगवान कभी जालिम नहीं हो सकता। अवश्य पिघलेगा रवि, क्योंकि मैं सत्य और न्याय के लिए पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता हूँ। तुम्हारा विचार उच्च है करण। जरूर तुम एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनोगे। चलो आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे नौकरी के लिए भीख मांगेंगे। नहीं रवि, तुम्हें मेरे लिए हाथ पसारने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं करण, आज से तुम्हारे बुरे दिन का साथी रवि है करण। चलो चलकर भीख मांगते हैं। अरे ज्योति, तुम और यहाँ कोई विशेष काम पर गया क्या?
हाँ करण, विशेष काम ही तो है। मैंने सुना कि तुम परीक्षा देने जा रहे हो और पिताजी ने तुम्हें पैसा देने से इनकार कर दिए। मुझे काफी दुख हुआ। मैं घर से तुम्हारे लिए 10,000 रुपया लेकर आई हूँ। इसे रख लो करण और जाकर परीक्षा दो। भगवान करे तुम पुलिस इंस्पेक्टर बन जाओ। हारो करण, इस ज्योति के द्वारा दिया गया रुपया मत लो। क्यों पिताजी? क्योंकि ये उस ठाकुर दिग्विजय सिंह की बेटी है जिन्होंने हमारे परिवार के ऊपर कीचड़ उछाला था। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा जी? जरूरी नहीं कि जैसा बाप वैसा बेटी भी हो। सांप के बच्चे सांप ही होते हैं, कोई और नहीं। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के घर में एक देवयानी जैसी लड़की जन्म ले सकती है, तो ठाकुर दिग्विजय सिंह के घर में एक ज्योति पैदा क्यों नहीं ले सकती? ज्योति बहुत अच्छी लड़की है पिताजी। मैं इन्हें बचपन से जानता हूँ। इन्होंने मेरी हर समय मदद की है। हाँ चाचा जी, तुम ज्योति एक समझदार लड़की है। नेटवर्क स्लो चले नेटवर्क स्लो चले छै नेटवर्क की करबे देखली हम। मैं तुम्हारी है ऐसा जिंदगी भर नहीं भूलूंगा रानी। इसमें एहसान की क्या बात है? भला मैं किस दिन तुम्हारा काम आ गया? मुझे माफ करना ज्योति बेटा, मैं तुम्हें गलत समझ बैठा। वही बात नहीं चाचा जी, करण के भलाई के लिए मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ।